चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, क्या आपके घर में आने वाले मेहमान हमेशा नाराज़ होकर जाते हैं? क्या अचानक आपको पहले से कम भूख लगने लगी है? ऐसी चीज़ें किस ओर इशारा करती हैं? क्या हैं इनके साइड इफ़ेक्ट और क्या हैं उपाय? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, ये सारा विषय जो है ना, जीवन शास्त्र से रिलेटेड है। हमको कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे व्यवस्थित रहना चाहिए, कैसे अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए और कैसे कैसे हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, ये उन सब बातों से रिलेटेड है। और आप एक बात तो जान लीजिए अच्छी तरह से, आपको चाहे किसी विषय का कितना भी ज्ञान हो, लेकिन यदि आपका जीवन शास्त्र कमजोर है तो आप अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाएंगे। अगर कुछ लोग आपके घर कभी आते हैं और नाराज होकर या नाखुश होकर के जाते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है, ये बुरा संकेत है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए कि आप अपने घर में ड्राइंग रूम, अतिथियों के बैठने का स्थान जब भी बनावें तो नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोण में ही बनाएं। अगर वायव्य कोण की जगह आपने ईशान कोण में ड्राइंग रूम बना दिया तो आप समझ लीजिए जो लोग आएंगे उनकी खातिरी करते ही आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी और आपका विकास रुक जाएगा। और अगर आपने पश्चिम दक्षिण के कोने में ड्राइंग रूम बना लिया तो आप पक्का मानिए बाहर से आने वाला व्यक्ति आपके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करेगा, जिससे आपके घर का सुकून, आपके घर का चैन छीन जाएगा। लेकिन अगर आपका ड्राइंग रूम पश्चिम और उत्तर के कोने में है तो विश्वास करिए जो लोग आएंगे आपसे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की वार्ता करके, ज़रूरत की बातें करके, ज़रूरत का मेल जोल करके और अपने से ही स्वयं खुशी मन से विदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्थान रुदन कोण कहलाता है। वहाँ ज़्यादा कोई टिक नहीं पाता है। वहाँ नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा समय तक कोई टिक नहीं पाता है, चाहे वो घर का सदस्य हो चाहे बाहरी सदस्य हो। इसलिए वास्तुशास्त्र में हर समय ड्राइंग रूम की कल्पना जो की गई है वो वायव्य कोण में ही की गई है। अच्छा, इससे बचने के लिए जैसे ही लोग जाएं, आपको चाहिए कि उसके ठीक 15 मिनट बाद अपने ड्राइंग रूम की आपको सफाई करने चाहिए और जो पानी पीने में या नाश्ता कराने में बर्तनों का यूज हुआ है उनकी सफाई करनी चाहिए और उनके बारे में कोई बात ना करें तुलना में। अच्छा हाँ, अगर आपको मान लीजिए अब कम भूख लगने लगी है या ज़्यादा पेट में एसिडिटी होने लगी है, ये भी शुभ संकेत नहीं है। एसिडिटी होने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये एसिडिटी होने का है कि आपका खान पान संयमित नहीं है और दूसरा एसिडिटी होने का कारण है आपका मानसिक तनाव। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, अगर आप अपने जीवन को लेकर के निराश हैं, अपने जीवन को लेकर खराब चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, कल ऐसा बुरा हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि बहुत तेज एसिड आपके पेट में गिरेगा और वो एसिड आपको जलाएगा। उसकी जलन आपको बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप चाहे जितना गैस्ट्रो के डॉक्टर से मिल लीजिए और चाहे जितना मतलब कि दवाई कर लीजिए, इससे आपको मुक्ति मिलने का सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता है कि आप नकारात्मक ऊर्जा ऑब्जर्व ना करें। आप नकारात्मक थॉट आते ही 10 पॉजिटिव थॉट अपने मन में ले आए। एक नकारात्मक विचार अगर आपके मन में आ रहा है, जैसे आपके मन में विचार आ रहा है कि मेरे पति को ऑफिस से आने में 1 घंटे लेट हो गया, शायद वो कहीं एक्सीडेंट हो गया या चोट चपेट लग गई, वो कभी लेट तो नहीं होते थे। नहीं, तुरंत सोचो आज हो सकता है किसी मंदिर गए हों और मंदिर में भीड़ हो, दर्शन करने में देर हो गई होगी, अब आ ही रहे होंगे। ऐसे अपने विचार को पॉजिटिव किया जाता है। पति को लेकर के, पुत्र को लेकर के, नौकरी को लेकर के, सबसे ज़्यादा इस समय टेंशन आजीविका को लेकर के है। नौकरी तो ठीक चल रही है लेकिन कल कहीं नौकरी ख़त्म न हो जाए, मेरा बॉस मुझसे नाराज़ रहता है, वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं रहता है। अरे मत सोचो ना, जिस भगवान ने आज तक तुम्हें आश्रय दिया है
वही भगवान कल भी तुम्हें आश्रय देगा। नौकरी छूट रही है, छूट जाने दो। काम खराब हो रहा है, हो जाने दो। आप केवल अच्छा कर्म करो, बाकी जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर छोड़ दो, वो संभाल लेंगे। आज तक तो आपको संभाला है उन्होंने ना, तो कल क्यों नहीं संभालेंगे? क्या उनकी ताकत कम हो गई है? ताकत नहीं कम हुई है, आपका विश्वास कम हुआ है। अब आपने ये सोचना शुरू कर दिया है मुझे करना है, मैं करूँगा। ये मैं आपका जो है ये यहाँ आड़े आ रहा है। मैं छोड़ दो, भगवान की शरणागति में हो जाओ। ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, ऐसा विश्वास करके जीवन जियो। आपके परिवार में अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ रही है तो बेवजह के झगड़े होंगे, कारोबार की गति धीमी हो जाएगी, जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे तो आपको तनाव भी देंगे। तो ऐसे में आपको एक तो गाय की सेवा करनी चाहिए, दूसरा कम हल्दी डालकर खाना पकाना चाहिए, तीसरा सूर्य को हर रोज 3 बार में जल देना चाहिए, और केले का सेवन आपको गुरुवार को नहीं करना चाहिए, बल्कि केले का दान किसी धर्म स्थान में गुरुवार को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।